बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक साधु देश में यात्रा करने के लिए, भ्रमण करने के लिए पैदल निकल पड़े। एक बार रात्रि के हो जाने पर वो एक गांव में एक आनंद नाम के व्यक्ति के दरवाजे पर रुके, ठहर गए। आनंद ने उस साधु की खूब सेवा की और दूसरे दिन आनंद ने बहुत सारे उपहार देकर साधु को विदा किया। साधु ने भी आनंद के लिए प्रार्थना की, आनंद से कहा कि मेरी तरफ से दुआ है, आशीर्वाद है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम दिनों दिन बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। तो साधु की बात सुनकर आनंद हंस पड़ा और बोला, अरे महात्मा जी, जो है मेरे पास ये भी रहने वाला नहीं है। आप और दे रहे हो, तरक्की करने का आशीर्वाद दे रहे हो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन जो मुझे पहले से मिला हुआ है, क्या ये मैं अपने पास संभाल पाऊंगा? ये भी नहीं रहेगा। तो साधु आनंद की ओर देखता ही रह गया और फिर वहाँ से चुपचाप चला गया। 2 साल के बाद साधु फिर वहाँ से गुजरा, आनंद के घर पहुँचा और देखा कि सारा वैभव जो उसका था, जैसा कि उसने पिछली बार उपहार दिए साधु को, धन धान्य से भरपूर था, तभी उपहार साधु को मिल पाए। तो उसने जो वैभव देखा था, अब 2 साल के बाद देखा तो सब वैभव आनंद का समाप्त हो चुका है। और ये पता चला कि आनंद अब पास वाले गांव में एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। बड़ा परिवर्तन हो गया। साधु वहीं पास के गांव में आनंद से मिलने गया। आनंद ने अभाव में पहले जैसा ठाट बाट तो था नहीं, लेकिन अभाव में ही सही उन साधनों की कमी होते हुए भी साधु का स्वागत किया। उस वक़्त वो झोंपड़ी में रहता था, झोंपड़ी में ही फटी पुरानी चटाई बिछाकर बिठाया, खाने के लिए सूखी रोटी आगे रखी। दूसरे दिन जाते समय साधु की आंखों में आंसू आ गए। साधु भगवान से प्रार्थना करता है आनंद के सामने कि हे भगवान, ये तूने क्या किया? क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि इतना अच्छा इंसान है ये आनंद, हर स्थिति में साधु सेवी है, साधु की सेवा करने वाला ये जीव है, इसके साथ ये क्या हो गया? तो आनंद पिछली बार की तरह फिर हंस पड़ा और बोला, महाराज, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? महापुरुषों ने कहा है कि भगवान इंसान को जिस हाल में रखे, इंसान को उसका धन्यवाद करके खुश रहना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है। और सुनो, आनंद साधु से कहता है कि सुनो, ये भी नहीं रहने वाला है। साधु मन ही मन सोचने लगा, मैं तो केवल अपने भेष से साधु हूँ, एक
साधु का चोला पहना है। लेकिन ये आनंद तो वास्तव में सच्चा साधु है। और आनंद से कहने लगा साधु कि भाई तुम तो सच्चे साधु हो। ये कहकर साधु चल दिया। कुछ सालों के बाद साधु फिर यात्रा पर निकला और आनंद से मिला, तो देखकर हैरान रह गया कि आनंद तो अब जमींदारों का जमींदार बन चुका है। जैसे कि पहले पिछली बार मिलने पर जमींदार के यहाँ नौकरी करता था आनंद, अब जमींदारों का भी जमींदार बन गया, यानी बड़ा जमींदार बन गया है। और ये भी मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था वो बिना संतान का था, उसकी कोई संतान औलाद नहीं थी। तो मरते समय अपनी सारी जायदाद वो आनंद के नाम कर गया। साधु ने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। तो सुनकर आनंद फिर हंस पड़ा और कहने लगा, महाराज अभी भी आपकी नादानी बनी हुई है। तो साधु ने पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला है? आनंद उत्तर देता है, हाँ, या तो ये चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही स्वयं इस दुनिया से चला जाएगा, लेकिन कुछ भी रहने वाला नहीं है। अगर शाश्वत कुछ है तो वो है परमात्मा और उस परमात्मा की अंश आत्मा। आनंद की बात को साधु ने गौर से सुना और चला गया। साधु कई सालों बाद फिर वहाँ लौटता है तो देखता है कि आनंद का महल तो है, किंतु कबूतर उसमें गटर गूं कर रहे और आनंद का देहांत हो गया। आनंद की बेटियां अपने अपने घर चली गईं। आनंद की बूढ़ी पत्नी एक कोने में पड़ी है, कह रहा है, आसमां ये समा कुछ भी नहीं, हो रही हैं शबनमें नौरंगें जहाँ कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानूस, झाड़ उनके कब्र पर बाकी निशान कुछ भी नहीं। साधु कहता है, अरे इंसान तू किस बात का अभिमान करता है, क्यों इतराता है, क्यों घमंड करता है? यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है। दुख या सुख कुछ भी सदा नहीं रहता। तू सोचता है पड़ोसी मुसीबत में और मैं मौज में हूँ, लेकिन सुन, न मौज रहेगी न ही मुसीबत, सदा तो उसको जानने वाला ही रहेगा। सच्चे इंसान वो हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं। मिल गया माल तो उस माल में खुश रहते हैं, और हो गए बेहाल तो उस हाल में भी खुश रहते हैं। इस प्रकार साधु को भी आनंद की बातें समझ आने लगी। साधु कहता है, धन्य है आनंद तेरा सत्संग, और धन्य है तुम्हारे सतगुरु। मैं तो झूठ मूठ का साधु हूँ, असल फकीरी तो तेरी जिंदगी है। अब मैं तेरी तस्वीर देखना चाहता हूँ, कुछ फूल चढ़ाकर दुआ तो मांग लूँ। तो ये कहते हुए साधु दूसरे कमरे में जाता है। वहाँ तो देखता है कि आनंद ने अपनी तस्वीर पर लिखवा रखा है, आखिर में ये भी नहीं रहेगा। कितना सुंदर तरीके से महापुरुष हम जीवों को समझाते हैं, कितनी सरलता से समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी क्यों
हम नहीं समझना चाहते, क्यों हम महापुरुषों की सरल वाणियों को अपने लिए इतना जटिल बना लेते हैं और जटिल बना लेते हैं अपना जीवन, सब कुछ जानते हुए कि कुछ भी रहने वाला नहीं है। हम जिस प्रकार का मान इस दुनिया में आकर कभी अपने परिवार का मान करते हैं, कभी रुतबा धन माल का एतबार करते हैं और उस पर इतराते हैं, कभी अपने धन यौवन पर गरूर रखते हुए अकड़ अकड़ कर चलते हैं। लेकिन जो सत्यता है वो हमने समझने का प्रयास कभी नहीं किया कि साधु ने जो कहा कि तुम्हारी जो जिंदगी है वो धन्य है और तुम स्वयं धन्य हो, तुम्हारे सतगुरु धन्य हैं, क्योंकि साधु वेश से ऊपर के पहनावे से साधु होना बेशक दूसरों को जतलाया जा सकता है कि मैं साधु हूं, लेकिन क्या हमने अपने भीतर सादगी को धारण करने का प्रयास किया है? सादगी से जीवन व्यतीत करने का कभी प्रयास किया है, कर रहे हैं? क्योंकि जब कुछ रहना ही नहीं है, कुछ टिकने वाला ही नहीं है, फिर ऐसी वस्तुओं पर, ऐसे संसार पर, ऐसे घर बार पर क्यों इतराना? कभी हम सोचते हैं कि आज हम मुसीबत में हैं और लोग मौज कर रहे हैं, कभी हम सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी जो है मुसीबत में है और हम मौज कर रहे हैं। ना तो हमारी मौज रहेगी, ना पड़ोसी की मुसीबत, और ना हमारी मुसीबत रहेगी, ना पड़ोसी की मौज रहेगी। हमेशा हमेशा के लिए सुख और दुख दोनों को जो जानने वाला है, जो इनको समझने वाला, जो इनको समझ पाएगा, वही रह सकता है और वही रहता है। और वो तो ये अजर अमर जीवात्मा है। और जो जीवात्मा का ज्ञान कर लेते हैं, जीवात्मा की पहचान करते हैं, लखता कर लेते हैं, सच्चे इंसान वही है जो हर हाल में खुश रहते हैं, चाहे मौज हो या मुसीबत, बेहाल में भी वो खुश रहते हैं। और ये तभी मुमकिन है कि अगर जीवन में सतगुरु का मिलन हो जाए, जीवन में सतगुरु की उपलब्धि हो जाए, तभी इस प्रकार का जीवन में एक उजाला हो सकता है, एक शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। और हम गुरुमुख तो भाग्यशाली हैं ही, क्योंकि हम गुरुमुखों को क्या मिला हुआ है, क्या उपलब्धि प्राप्त है, कौन सी दौलत प्राप्त हुई है? संसार की जो स्थिति है उसको अगर एक बार दरकिनार कर दे
थोड़ी देर के लिए ही सही सोचें, हम थोड़ी देर के लिए हम रिलैक्स करें और संसार से नज़र हटा लें और अपनी एक बाहर से भी स्थूल दृष्टि के नज़रिए से भी और असल तौर पर एक सूक्ष्म नज़र अपने सतगुरु का जो हमें आश्रय प्राप्त हुआ है, इस प्रकार के वातावरण पर हम अपनी नज़र गढ़ाकर बड़ी निमग्नता से, परिपक्वता से एक सुंदर रिश्ता जोड़कर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अपनी सुरति को निर्लेप करके, कोई नहीं है हमारा, इस शरीर को भी नज़रअंदाज करें, क्योंकि शरीर को नज़रअंदाज कर दिया तो संसार की सारी नज़रअंदाजी हो जाएगी। हम केवल एक आत्मा, अंतर आत्मा बन करके परमात्मा स्वरूप सतगुरु से जुड़ करके केवल उसी का ख्याल, उसी का दीदार, उसी में मिल करके उसी को ही अपना सर्वे सर्वा समझकर, उसी को सहारा मान करके थोड़ी देर के लिए सोचे कि जब कुछ रहने वाला ही नहीं है, जिसको हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, जहाँ से थोड़ी देर के लिए ही नज़र हटाई है, इसमें हम अपने लिए दूध का दूध और पानी का पानी करके स्वयं देखते हैं अपने अनुभव से। हम सतगुरु से जुड़ गए हैं। सतगुरु वही आप निराकार रूप भगवान परमात्मा परमेश्वर जो नर रूप में है, सतगुरु के रूप में है, और हम बिल्कुल शरीर से विलग होकर एक आत्मा अपने आप को मान करके परमात्मा से एक होकर उन्हीं के साथ और उन्हीं को अपना सब कुछ मान करके सोचते हैं कि जब कोई भी नहीं है हमारे साथ में, तो फिर क्यों मान, एतबार, अहंकार, घमंड हम उस झूठी दुनिया का करते हैं। जिस तरह हमने थोड़ी देर के लिए ही सोचा कि हम असल में तो जीवात्मा ही हैं। अब जीवात्मा क्या अच्छी हालत में, बुरी हालत में, गरीब, अमीर, काला, गोरा, कुछ जीवात्मा में महसूस किया जा सकता है कि ये अच्छी हालत में है कि बुरी हालत में है? आत्मा गोरी है कि काली है, बंगले में रह रही है कि झोंपड़ी में रह रही है? कुछ भी इसका निर्णय हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आत्मा आत्मा है, वो परमात्मा से अलग हुई शरीरों को धारण कर रही है, और ये शरीरों के संबंध हैं। बड़ा छोटा, गोरा काला, अमीर गरीब, ऊंच नीच, सुख दुख, मौज मुसीबत, इस शरीर के कारण ये सारी मौज मस्ती कहें या मुसीबत कहें, इसमें दर हकीकत कुछ नहीं है, क्योंकि तभी अवस्थाएं बदल रही है, और बदलती हुई अवस्थाओं पर कैसा विश्वास? बदलते हुए इंसान का कोई भरोसा किया जा सकता है? बदलते हुए मौसम का भरोसा किया जा सकता है? हम कहीं चल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, देखते ही देखते धूप निकल आती है, देखते ही देखते छाँव हो जाती है, गर्मी हो जाती है, हवा चलने लगती है। इन सब का भरोसा करके दुनिया में रहते हुए एक चित्त होकर कोई नहीं रह सकता। तभी महापुरुष संत सतगुरु हमें बाहरी वातावरण से सुरती को समेटकर भीतरी वातावरण में प्रवेश कराते हैं, कि वो भीतर के वातावरण से हमें जोड़ते हैं, आत्मिक वातावरण से जोड़ते हैं। और आत्मिक वातावरण में
जिसका समावेश हो जाता है, जिसका टिकाव हो जाता है, ठहराव हो जाता है, जिसकी स्थिरता हो जाती है, फिर वहाँ कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि आत्मा सत्य स्वरूप है, सुख स्वरूप है, और परमात्मा आप स्वयं सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप शाश्वत सुख का ही आपस में मेल और संबंध हो सकता है, जबकि हम संसार की बदलती अवस्थाओं में अपनी जीवात्मा को रात और दिन धकेलने में लगे हुए हैं, जोड़ने में लगे हुए हैं, और परमपिता परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं। तभी ये अवस्थाएं बदलती हुई हमें प्रतीत होती है। जो अगर हमारा चित्त बदलती अवस्थाओं से जुड़ा भी ना होगा तो क्यों हम पर ये असर हो सकता है, कैसे प्रभाव हो सकता है? जिसने भी अपना चित्त सतगुरु परमेश्वर से जोड़ लिया है, सतगुरु परमेश्वर से हर वक्त हर पल शिक्षा के दायरे में, उनकी रहनुमाई में, उनके वचनों के अनुसरण में, मान और अपमान से रहित होकर, संसार से बेआश्रित होकर, संसार भर से कहीं कोई अपना ओट आसरा नहीं बनाता है, कोई रिलेशन नहीं बनाता है, केवल और केवल मालिक के कुल परमपिता परमेश्वर जो सतगुरु के रूप में हम मिल गए हैं। हम एक बार विचार तो करें कि हम कितने धनवान हैं सतगुरु को पा करके, कितनी हमारी हस्ती महान है, और जो उन्होंने नाम की हमें बख्शिश की है वो कितनी कदर की दौलत है, कितनी कदर की उपलब्धि है जो हमने हासिल की है। तो क्यों हम रात और दिन गलतान संसार और सांसारिक मायावी पदार्थों में विचलित हुए कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी खुशियां मनाते हैं, कभी गम की लहर दौड़ पड़ती है हमारे जीवन में, हमें नजर आता है। जब तक हम इस विचलितता को, इस भटकाव को समाप्त करके अपनी सुरति को एकाग्र नहीं करेंगे, केवल और केवल सतगुरु से ही अपना एक सच्चा रिश्ता कायम नहीं करेंगे। चाहते तो हैं कि हमारी प्रीत सतगुरु से जुड़ जाए, क्योंकि ये अक्सर समझते रहते हैं कि सुख सतगुरु के चरणों से जुड़ने पर मिलता है, इंसान सुख स्वरूप बन जाता है। इंसान सुख स्वरूप बन नहीं जाता। इंसान जब जीवात्मा के दायरे में होता है, जीवात्मा के नज़रिए से अगर अपने आप को देखता है तो वो सुख स्वरूप है, बनने की जरूरत नहीं, सुख स्वरूप है। लेकिन बनने की बार बार जरूरत तब पड़ती है कि बार बार हमारी सुरती सतगुरु के चरणों से हम स्वयं ही हटा करके क्षणभंगुर समानों में, नासवान झूठे रिश्तों में, झूठी दुनियावी धन दौलत में बिखेरने में लगे रहते हैं, और फिर उस जो दुनियावी मायावी झूठे संसार की जो तासीर है वो आए बिना फिर नहीं रहती, वो
दुखों वाली तासीर प्राप्त होती ही है और मन विचलित होता रहता है। अगर हम अपना निर्णय अटल और पक्का रखें, सीधी सीधी बात है कि अगर समझ आ गई है कि ये सत्य है, ये असत्य है, फिर बार बार सत्य का रास्ता छोड़कर असत्य की ओर क्यों चल पड़ना? क्यों असत्य के रास्ते पर हमें लाभ दृष्टिगोचर होने लगता है? कहीं ना कहीं हमारा जो लक्ष्य है वहाँ से हमारी सुरती हटती है, बार बार हटती है। और जब बार बार इस प्रकार की गलती हमसे होती है तो हम अपने आप को दुखी और दुख की मुद्रा में हम अपने आप को देखते हैं। कुछ भी अवस्था संसार की रहने वाली नहीं है। ना धन रहने वाला है, ना गरीबी रहने वाली है, ना ये रूप रहने वाला है, ना यौवन रहने वाला है, ना सुख ना दुख, कुछ भी रहने वाले नहीं है। सुख और दुख की अवस्था से न्यारा होना, अमीरी और गरीबी के प्रभाव से खाली होना। जीवात्मा को करोड़ों की अरबों की ज़रूरत नहीं है। अगर हम जीवात्मा के नज़रिए से अपना जीवन स्थापित करते हैं इस संसार में, तो जीवात्मा को केवल प्रभु परमेश्वर के नाम जपने की ही ख्वाहिश होती है, ज़रूरत होती है। संसार में आने का मकसद भी यही है, संसार में आने की उपलब्धि भी यही है कि जिसने नाम जपा, जो नाम जपने में लगा हुआ है, अपनी उपलब्धि को हासिल कर रहा, अपनी मंजिल पर पहुंच रहा है। लेकिन जब जब भूल करते हैं, सुरती हमारी कमज़ोर होती है, माया की ओर मुड़ जाती है, हम नहीं रोक पाते, तब फिर बार बार हमें दुखों का मुंह देखना पड़ता है। पाप कर्मों की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। पाप करते वक्त कोई देर नहीं लगती। कोई जो बीज बोया जाता है, जितना बीज बोने में समय लगता है उससे कहीं अधिक समय उस बोए हुए बीज की जो फसल तैयार होती है उसको काटने में, उसको संवारने में, उसको मंजिल मकसूद तक पहुंचाने में, फसल को और उसका लाभ और हानि जो है उसको प्राप्त करने में लगता है। चाहे वो फसल काम की हो या बिना काम की हो, लेकिन ये मर्यादा है कि बीज बोने में जितना समय लगता है, फिर कुछ समय जब वो फलीभूत फसल होती है, तैयार होती है, फिर उसको काटने में उससे कहीं ज़्यादा समय लगता है और परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन वो फसल लाभकारी है तो सब कुछ दुख प्राप्त किए हुए, मेहनत की हुई, खर्चा लगा हुआ सब का सब वसूल हो जाता है। और फसल कहीं नुकसानदायक है तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है, कुछ भी हाथ पल्ले नहीं पड़ता। तो ऐसे ही हमने ये विचार करना है कि पाप कर्म तो हम जन्म जन्मांतरों से करते आए हैं। कितने जन्मों में जो पाप किए हैं वो इस एक जन्म मनुष्य जीवन में कितना मुश्किल हो रहा है उसको भोगने में।
और फिर वो पाप तो धुलते नहीं कि हम और पाप इस जीवन में करते रहते, लगातार करते रहते, और सफाया करने का अगर कोई इंतजामात नहीं है, कोई हमने इंतजाम नहीं किया, फसल हम अगर काटेंगे नहीं और हर बार बीज बोते रहेंगे, बीज ही बीज बोते रहेंगे, तो वहाँ तो झाड़ झखाड़ हो जाएगा। अगर अच्छे बीज भी बो दिए तो भी उसका सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि पहले से गंदगी है वहाँ पर, झाड़ झखाड़ है। ऐसे ही सतगुरु की जो चरण शरण हमें प्राप्त है, हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने धनवान हैं इस दुनिया में। सतगुरु की चरण शरण पाकर हम कितनी बड़ी दौलत के मालिक बने हुए हैं। सतगुरु ने हमें माला माल कर दिया है नाम की बख्शिश करके, नाम जैसा रतन हमें बख्श दिया है। और अगर अब हम नाम की कमाई भी कर रहे हैं तो फिर वो दिन दूर नहीं कि हम हमेशा हमेशा के दुखों से छुटकारा पा जाएंगे। जो हमारे पापों का प्रारब्ध भोग है उसको काटने वाला सतगुरु का बख्शा हुआ नाम है। जो आने वाले समय में परलोक में सुरखुरु होने के लिए भक्ति की कमाई साथ ले जाएं, इस प्रकार की रचना भी रचाने वाला नाम है। इस नाम को अगर जप करके, नाम की कमाई करके सतगुरु की प्रसन्नता हासिल करते हैं तो जीवन इस वक्त भी सत्यम शिवम सुंदरम बनता है और परलोक भी हमारा संवरता है। जो पाप कर्म हम करके आए हैं वो कब किस वक्त हमारे कट जाते हैं हमें पता तक नहीं चलता। ये भी शक्तिशाली नाम है जिसकी करामात से ये सब होता है। बस केवल हमें ज़रूरत यही है कि हम इस नाम को समझें, आत्मा बन करके, अपने आप को आत्मा समझ करके, आत्मा के नज़रिए से हम ये समझने का प्रयास करें। आत्मा के नज़रिए से ही सतगुरु की नज़दीकी को हासिल करके, सतगुरु की चरण शरण में रह करके, आत्मा के नज़रिए से ही हम भजन बंदगी करें। क्योंकि अपने आप को आत्मा जान लेने पर, आत्मा की समझ हासिल होने पर फिर पाप कर्म हमारे जीवन में नहीं होते। जब जब अपने आप को शरीर जानते हैं, शरीर की पहचान से हम अपनी पहचान करवाना चाहते हैं, शरीर की पहचान से ही हम जब जीवन व्यतीत करते हैं तो शारीरिक गतिविधियों में पाप अवश्य होते हैं और नाम से दूरी बनती है। अगर जीवन में ये सत्य समझ में आ जाए कि हमें महापुरुष जो है बार बार समझाते हैं, जिस प्रकार इस दृष्टांत में भी साधु और आनंद के बीच में जो वार्ता हुई,
कि एक हमें दृश्य दिखाया गया कि जैसे हमारे पास भी कोई महल है, कोई बंगला है, कोई मकान है या झोंपड़ी है, हमारे साथ बच्चे हैं, परिवार है, पत्नी है। कौन कब किस वक़्त इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा, हमारा साथ छोड़कर चला जाएगा। अगर कोई नहीं गया तो हम ही छोड़कर चले जाएंगे। तो हमने जीवन भर घमंड किया कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा महल है। तो गलत किया ना। यूं ही डींग मारते रहे, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। मेरा तो कुछ नहीं था, केवल डींग हाँकते रहे, यानी अपना कुछ है नहीं, और उसको जीवन भर दर्शाते रहे कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। एक घर के अंदर कितने सामान होते हैं, हर सामान के साथ मैं और मेरा हम जोड़ लेते हैं। जब सामान खरीद कर लाते हैं, ज़रूरत के लिए लाए हैं, ज़रूरत के लिए लाई हुई सामान को ज़रूरत की जगह इस्तेमाल कर लिया जाए। मैं और मेरा से संबंध, उन चीज़ों का जोड़ना कितना गलत है। अपनी चित्त वृत्तियों को निर्लेप भी रखा जाता है। जिस प्रकार वो आनंद हर वक्त यही उसका इशारा था कि ये अवस्था भी नहीं रहनी है, ये अवस्था भी नहीं रहनी है। अंत में जो तस्वीर पर उस साधु ने फूल माला चढ़ाने की, उसको देखने की जो इच्छा जताई, मन में ख्याल किया, तो वहाँ तस्वीर पर भी उसने लिखा दिया कि ये भी नहीं रहने वाला है। और हम देखते हैं अपनी आंखों से कुछ भी नहीं रहने वाला। हमारे जीवन में कभी कुछ नहीं रहा। हमने बहुत सी वस्तुओं को अपने नाम कर रखा है, अपना मान रखा है, लेकिन हकीकत में उन वस्तुओं के पास जाकर अपने आप को आत्मा के नज़रिए से देखें कि क्या वो जब से हम लाए हैं वो रह गया है। हमारे अगर बैंक बैलेंस में 1 करोड़ रुपया है तो क्या वो करोड़ रुपया रह जाएगा? वो करोड़ से 1.25 करोड़ हो जाएगा, 1.5 करोड़ हो जाएगा। वो स्थिति तो नहीं रही ना। हमारा शरीर है, जैसे था वैसा रहा। हमारे शरीर के अंग अंग अवस्थाएं बदलते हुए हमें एक इशारा देते रहे। हर वस्तु बाहर की हो या शारीरिक हो या शारीरिक से संबंधों वाली हो, गली मोहल्ले की हो, सब कुछ बदलते हुए हमें एक इशारा देते हैं कि कुछ भी रहने वाला नहीं है, कुछ भी बचने वाला नहीं है। फिर भी ये सच्चाई दर्शाई जाती है संतों महापुरुषों की ओर से कि अगर कुछ रहने वाला है तो केवल यही कि अगर कुछ रहेगा तो ये आत्मा और परमात्मा। तो फिर जो रहने वाला है और जो साथ जाने वाला है, उससे क्यों हम अपनी नज़र हटा करके ना रहने वाली वस्तुओं में, ना रहने वाले सामानों में, ना रहने वाले शरीर में अपनी नज़र गड़ा कर बैठे हुए हैं, जैसे कोई हमने साथ ले जाना है, जैसे कोई इन्हीं ने हमारा साथ निभाना है। कितना हम गलती पर हैं अगर ऐसे हमारे विचार हैं, और कितना अच्छा है अगर गुरुमुख प्रेमियों के ये विचार हैं कि कुछ भी नहीं रहने वाला है और जो
परमात्मा और परमात्मा का नाम रहने वाला है, उसी को असल समझ करके उसी में चित्त जिन गुरुमुख प्रेमियों का जुड़ा है, वो इस जीवन की बाजी को हर पल हर श्वास में जीत रहा, जीत की ओर अग्रसर हो रहा। यही सच्ची जीत है और यही सच्चाई है। जिसने सच्चे नाम में अपनी लिव लगाई है, उसी ने अपनी वास्तविक मंजिल पाई है। जिसने सतगुरु की शरण प्राप्त करके सतगुरु से ही अपना रिश्ता जोड़ लिया है, उसी ने सतगुरु की प्रसन्नता पाई है और वही केवल हकदार हैं अपने सतगुरु के साथ निज धाम में जाने के लिए, और वही अपने निज घर में जा कर के सदा सदा के लिए खुशियाँ पाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।